हेलो बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। देखिए, संधारित्रों का संयोजन क्या होता है। जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं संधारित्रों का संयोजन। अब संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है आप ये देखिए। तो संधारित्रों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। एक तीसरा भी आप मान सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ये दो होता है। तीसरा आपका मिश्रित क्रम संयोजन आप कह सकते हैं, जिसमें कि यही श्रेणी और समांतर होते हैं। श्रेणी और समांतर जब दोनों को एक साथ मिश्र कर दिया जाए तब उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज के वीडियो में कि संधारित्रों का जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है वो किस प्रकार से होता है, और श्रेणी क्रम संयोजन करने पर संधारित्रों का जो तुल्य धारिता आता है उसके लिए क्या फार्मूला होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में, आप आज की वीडियो में देखेंगे। देखिए, मान लीजिए आपको ये तीन संधारित्र दिए गए हैं। ये तीन संधारित्र हैं। इसमें इस पहले संधारित्र की धारिता हमने मान लिया है C1, दूसरे संधारित्र की धारिता हमने मान लिया C2, तीसरे संधारित्र की धारिता हमने मान लिया C3। अब देखिए पहले इनको कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले संधारित्र का जो दूसरा प्लेट है उसे दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट में जोड़ देते हैं। फिर दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। इसी तरह से अगर कोई चौथा संधारित्र हो तो उसका पहला प्लेट C3 के दूसरे से जोड़ देंगे। इस प्रकार से आप जो है जोड़ते चले जाएंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसका ये पहला प्लेट और इसका ये लास्ट प्लेट लेकर के हम लोग जोड़ देते हैं बैटरी से। ठीक है, मान लीजिए इस बैटरी का वोल्टेज है V। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब हम श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं तो अगर V वोल्ट की बैटरी लगाए हैं तो सभी संधारित्रों पर ये वोल्टेज अलग अलग डिवाइड होगा, मतलब सभी पर वोल्टेज बढ़ जाएगा अलग अलग। इस पर मान लेते हैं वोल्टेज आ गया V1, इस पर वोल्टेज आ गया V2 और इस पर वोल्टेज आ गया V3। श्रेणी क्रम में वोल्टेज जो है बढ़ जाता है सभी पर, और जो आवेश देंगे हम लोग संधारित्र को वो सभी संधारित्रों पर समान होगा। इस पर अगर Q आवेश है तो इस पर भी Q होगा और इस पर भी Q होगा। सभी संधारित्रों पर आवेश का वैल्यू एक समान होगा। और आप जब समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें जो आवेश है वो अलग अलग हो जाएगा और जो विभवांतर है वो सभी पर समान हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, देखिए अब ये रहा हमारा फिगर। अब हमें इन तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए फार्मूला ज्ञात करना है। तो इन तीनों संधारित्रों के तुल्य धारिता का फार्मूला हम ज्ञात कैसे करेंगे, उसका डेरिवेशन कहां से शुरू करेंगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। तो देखिए, डेरिवेशन हम लोग वहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कि इन तीनों संधारित्रों में अलग अलग क्या है। तो तीनों में अलग अलग वोल्टेज है। इसमें V1 वोल्टेज है, इसमें V2 वोल्टेज है और इसमें V3 वोल्टेज है। तो सबसे पहले यही निकालना है, इस संधारित्र पर वोल्टेज निकालेंगे V1। यहां लिखेंगे पहले संधारित्र पर विभवांतर। पहले संधारित्र पर विभवांतर देखिए V1 हो जाएगा। V1 बराबर, आप पढ़े हैं V बराबर Q बाई C, तो यहां पर हो जाएगा V1 बराबर Q बाई C1।
जाएगा Q बाई C1। ये पहले संधारित्र पर विभवांतर है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे संधारित्र पर विभवांतर देखें तो हो जाएगा V2 बराबर Q बाई C2, और अगर तीसरे पर देखें तो हो जाएगा V3 बराबर Q बाई C3। इस प्रकार आपने तीनों संधारित्रों पर जो विभवांतर था V1, V2 और V3 वो ज्ञात कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि तीनों संधारित्र पर जो विभवांतर है उन तीनों का योग इस V के बराबर होगा, जो V वोल्टेज की आप बैटरी लगाए हैं। तो आप लिखेंगे कि यदि तीनों संधारित्र का परिणामी विभव V हो तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी तीनों को जब जोड़ेंगे तो इस V के बराबर आएगा। अब ये हो जाएगा V बराबर, अब V1, V2 और V3 इन तीनों का मान आपको यहां से रखना है। अभी आप ज्ञात किए हैं तीनों का मान, तो V1 का मान है Q बाई C1, यहां रख दीजिए V1 की जगह, ये हो जाएगा Q बाई C1 प्लस V2 का मान है Q बाई C2, इसको यहां रखिए Q बाई C2 प्लस V3 का मान Q बाई C3, यहां रखिए V3 की जगह। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इन तीनों में Q कॉमन है सभी में, तो हम लोग Q को ले लेंगे कॉमन तीनों में से। Q आपका कॉमन हो गया, तो यहां पर बचा आपका 1/C1, ये हो गया 1/C1, फिर प्लस यहां बचा 1/C2 प्लस यहां बचा 1/C3, ये हो गया। अब Q जो है V के अपान में आएगा, हो जाएगा V/Q बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब जैसा कि बच्चों हम लोग पढ़े थे कि Q बाई V अगर होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं C, Q बाई V को हम लोग C लिखते हैं, लेकिन यहां चूंकि उल्टा है, यहां पर V बाई Q है तो इसका वैल्यू होगा 1/C, यानी V बाई Q की जगह पर हम लोग लिखेंगे 1/C, तो हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बच्चों ये जो फार्मूला आपको प्राप्त हुआ 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इसी फार्मूले से हम लोग अगर कई संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इन सभी संधारित्रों का तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से होता है, और श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों का जो तुल्य धारिता होता है उसे हम लोग इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे का टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आपका अगला टॉपिक होगा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन।